नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की। 84 का स्टॉक हो चुका है। 1.5 मिलियन का वॉल्यूम यहाँ पर 1 नवंबर को भी आया। वॉल्यूम अच्छा है, प्राइस अच्छा है, प्राइस बैंड अच्छा है। बात करें कुछ बड़ी खबरों की, प्राइवेटाइजेशन को लेकर के क्लैरिफिकेशन यहाँ पर आ चुका है। मंथ यहाँ पर डिसाइड हो चुका है कौन से मंथ में यहाँ पर जाकर के प्राइवेटाइज हो जाएगा स्टॉक आपका। बैंक में अभी भी रैली की उम्मीद है या नहीं है। स्टॉक अपने हाई से काफी नीचे आकर के ट्रेड कर रहा है, तो जिन लोगों ने हाई पर लिया उनका लॉस है। ऐसे में क्या लॉस बुक करके निकलना चाहिए या फिर होल्ड करें? मर्जर के बाद या बिकने के बाद, प्राइवेटाइजेशन के बाद क्या यहाँ पर बड़ी रैली की उम्मीद करनी चाहिए या नहीं, उसकी चर्चा होगी। साथ में बात ये भी करेंगे क्या जो बिक रहा है बैंक आपका, उससे पहले खरीदारी करना कैसा रहेगा। खरीदारी करते हैं तो क्या पैसा बनेगा या पैसा लूज होगा, क्योंकि ऐसे मौके पर बहुत ज्यादा पैसा बनने की उम्मीद रहती है। क्या होने वाला है क्या नहीं, उसकी बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात आईडीबीआई की रही तो आईडीबीआई का जो परफॉर्मेंस है वो पिछले कई महीनों से काफी बेहतर है। अगर आप Q2 के नंबर्स भी देखेंगे तो वो बहुत बेहतर है कंपेयर टू जब बैंक आपका लॉस कर रहा था, जब बैंक आपका 30 रुपीज के करीब में ट्रेड कर रहा था। तब से बैंक ने काफी ज्यादा अपने आप को ऊपर किया है। जो बैड एसेट्स थे, एनपीए वगैरह था, उसको बेचा गया है और इसी वजह से जो बुक्स है इनकी वो काफी क्लीन हो गई है। इंटरेस्ट जो पेमेंट करते थे ये लोग, वो काफी लो है, जिस वजह से इनका जो एनआईआई है यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम, वो काफी तेजी से बढ़ा है, जिसकी वजह से इनका मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है और नेट प्रॉफिट भी इनका पिछले कई महीनों से देखेंगे अगर आप, कई क्वार्टर से, तो काफी तेजी से बढ़ा है। मैं आपको दिखा देता हूँ जो नंबर्स आए हैं Q2 के, वो भी काफी बेहतर रहे हैं। तो इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो इस खराब बाजार में भी आईडीबीआई के अच्छे परफॉर्म करने के चांसेस हैं। एक क्वार्टर, 2 क्वार्टर में मुझे लगता है कि स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। अब बात जहां तक रही स्टॉक की, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो नेट प्रॉफिट आपका 1836 करोड़ का हो चुका है, जो कि अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो भी बेहतर है, और अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें तो ऑलमोस्ट आपका 50% का यहाँ पर इंक्रीमेंट तो देखने को मिलता ही है ओवर द टॉप। और यहाँ पर अगर आप मार्जिन की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, सॉरी, रेवेन्यू में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर तेजी है, और साथ में अगर आप ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर भी आपको यहाँ पर एक बड़ी तेजी देखने को मिलती है। मुझे लगता है कि यहाँ पर, और जैसा मैंने बोला, मार्जिन क्योंकि एनआईआई कम है, एनआईआई बढ़ा है इनका ड्यू टू इंटरेस्ट पेमेंट, लेस इंटरेस्ट पेमेंट, तो उसकी वजह से इनका जो मार्जिन है वो काफी अच्छा हो चुका है कंपेयर टू अदर बैंक से। अगर आप देखेंगे तो 40% का मार्जिन बहुत ही गजब का है। तो Q2 के नंबर अच्छे रहे हैं। साथ में जो खबर है वो भी अच्छी है, मार्च में इनका प्राइवेटाइजेशन की डेट फाइनलाइज हो चुकी है। फाइनेंस मिनिस्ट्री में कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस बाई ऑफ आईडीबीआई बैंक बाई मार्च 2025। तो 6-7 महीने मुश्किल से यहाँ पर रह गए हैं, 5-6 महीने ऑलमोस्ट आपका, जब बैंक जो है आपका वो प्राइवेटाइज हो जाएगा, रिड्यूसिंग इट्स स्टेक। इस पॉइंट पर अगर आप देखें तो कहां पर इसका पैसा लगा हुआ है, शेयर होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 2 लोगों के पास है, यानी कि एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी एलआईसी के पास, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी दोनों के पास, सरकार के पास एक तो बड़ा चंक है, और लगभग 4.5% के आसपास पब्लिक होल्ड करती है। अदरवाइज यहाँ पर ना तो म्यूचुअल फंड है और ना ही एफआईआई है। उसके पीछे का कारण यह है कि नो वन लाइक्स द हैंगओवर। ठीक है, अगर बड़ा यहाँ पर कोई ट्रिगर आ रहा है, बड़ा यहाँ पर कोई वैल्यूएशन फॉल या बढ़ोतरी आने वाली है, बड़ा यहाँ पर कोई इवेंट आ रहा है इस तरह का जहां पर बहुत ज्यादा वैल्यूएशन डिसाइड होने वाली है, तो थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लगता है कि अवे रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए इस बैंक से, ड्यू टू, क्योंकि अगर आप देखें ना तो कहीं ना कहीं इस बैंक में ओवरहैंग है, और इस चीज का जो ओवरहैंग है ना वो रहने वाला है। इस पॉइंट पर अगर आप देखें तो जो भी ये थोड़ी बहुत जो होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये अब तक रिड्यूस हो चुकी है, इसमें कोई भी दम नहीं है। अगर आप चार्ट में देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 2 नाम यहाँ पर देखने को मिलता है। जो ग्रीन सर्कल है वो गवर्नमेंट का है, जो येलो सर्कल है दैट इज ऑफ पब्लिक। तो मुझे लगता है ना कि देखो, इस पॉइंट पर अगर आप कम रिस्क लेने वाले व्यक्ति हो तो इस बैंक से कम आपको दूर रहना चाहिए। रीजन वही है कि अगर आप यहाँ पर इस पॉइंट पर घुस रहे हो तो आपको बड़ा रिस्क यहाँ पर है। 2 बैंक्स के नाम यहाँ पर सामने आए हैं। तो सीएसबी बैंक है आपके लिए, जिसके पास ये जा सकता है, और दूसरा एक और बैंक है जो कि दुबई बेस है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे ना तो कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर में इस समय पे वैसे ही बहुत हलचल है। उसमें भी आपने आईडीबीआई बैंक लिया हुआ है, और उसमें अगर सीएसबी के पास जाता है तो एक बड़ा रैली यहाँ पर उम्मीद करनी चाहिए। दुबई के पास जाता है, दुबई वाले बैंक के पास जाता है तो भी एक बड़ी रैली यहाँ पर आएगी, बट वो रैली तुरंत नहीं आती है। जब भी आप देखो बोनस आता है किसी भी स्टॉक का या स्प्लिट होता है, तो वहां पर जो रैली है वो पहले गिरावट आती है, उसके बाद एक बड़ी रैली शुरुआत होती है। यहाँ पर भी वो हो सकता है। तो अगर आप रिस्क अवर्स हो, यानी कि आपको कम रिस्क लेना है, कम रिस्क में रहना है, इस पॉइंट पर तो खास तौर पर जब बाजार आपका बहुत वॉलेटाइल है, तो ये स्टॉक आपके लिए नहीं है। हाँ, अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, आपको लगता है कि हाँ ठीक है, मैं अपने प्राइम पर हूँ, मेरे पास थोड़ा पैसा है जिसको मैं लगा करके रिस्क लिया जा सकता है, तो बिल्कुल यहाँ पर एंट्री ले सकते हो आप, और यहाँ पर पैसा बना सकते हो, बन जाएगा। गारंटीड नहीं है, बट हाँ, स्टॉक और पोजीशनिंग इस तरह की बना रखी है इसकी कि यहाँ पर अगर मर्जर होता है, बिकवाली होती है, प्राइवेटाइज होगा, तो यहाँ पर पैसा बन सकता है। अब
अब बात जैसे मैंने बोला खबर की, तो खबर आपका मार्च तक यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन की उम्मीद जताई जा रही है। 50% का गवर्नमेंट ने पहले ही कर लिया है अपना, 50% से कम अपना स्टेक कर लिया है यहाँ पे, तो बेचने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लास्ट वीडियो में ही बता दिया था कि सीसीआई की तरफ से हाँ नोड आ चुका है, आरबीआई की तरफ से नोड आ चुका है। जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है इन्होंने तो पहले ही बोल दिया था, आरबीआई ने भी बोल दिया है। एनसीएलटी की तरफ से बात करें तो वहां से भी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल जो है उनकी तरफ से भी नोड यहाँ पर आ चुका है। तो मार्च तक यहाँ पर मोटा मोटा मार्च तक भी इसलिए क्योंकि अगर आप देखें तो महाराष्ट्र इलेक्शन आ रहा है, बहुत सारे स्टेट्स में जो इलेक्शंस आ रहे हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट मार्च तक ये जो प्रोसेस है पूरा का पूरा वो फाइनलाइज हो जाएगा। ऐसे में क्या करना है, जैसे मैंने बोला देखिए मार्च एक बड़ा मंथ होने वाला है, क्योंकि मार्च में क्लोजिंग वगैरह भी होती है, तो उसके लिहाज से अभी के लिए 80 रुपीज का बेस यहाँ पर बना हुआ है। जो लोग यहाँ पर रुकना चाहते हैं उनके लिए, अगर मैं बात करूँ मेरी, मैंने निवेश नहीं किया हुआ है यहाँ पे, मैंने किया था बट मैं निकल चुका हूँ यहाँ पर। रीजन वही है कि मुझे इतना बड़ा ओवरहैंग नहीं पसंद है एक ऐसे स्टॉक में जहां पर वो बहुत तेजी से ऊपर भी जा सकता है और बहुत तेजी से नीचे आ सकता है, तो मुझे इतना रिस्क नहीं लेना है। अगर आपको ले सकते हो रिस्क तो बिल्कुल भी, ये स्टॉक देखिए मार्केट इज ऑल अबाउट रिस्क, मेरा रिस्क कहीं और है, मैं यहाँ पर रिस्क नहीं ले रहा हूँ। दैट डजंट मीन कि आपको नहीं लेना है, अगर आपको लेना है बिल्कुल। तो अपर एंड पर अगर आप देखें तो एक जो रेंज बनी हुई है दैट इज अराउंड 94 की, 94 जब तक क्रॉस नहीं करता है तब तक के लिए स्टॉक आपका एक मिड रेंज में चलेगा, और मिड रेंज से मेरा मतलब है कि साइडवेज में, तब तक कोई बड़ा पैसा यहाँ पर नहीं बनने वाला है। एक बार अगर 94 का ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक आपको दोबारा से 110 रुपीज के आसपास जाता हुआ देखने को मिलेगा, और अगर जो प्रीवियस हाई है इसका जो 106 रुपए के करीब में था, अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो फिर से 124 130 के रेंज में स्टॉक आपको जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। स्टॉक अच्छा है, कंपनी बेहतरीन है, रिजल्ट अच्छे आए हैं, बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि जो ओवरहैंग है वो थोड़ा सा बड़ा है, ट्रिगर है, और उसकी वजह से थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर बनता है। अभी जैसे मैंने शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी दिखाया आपको, कोई बड़ा नाम यहाँ पर नहीं है, एफआईआई नहीं है, म्यूचुअल फंड नहीं है, सिर्फ पब्लिक है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो स्टॉक में उतनी बड़ी मूवमेंट होने के चांसेस कम है, क्योंकि बड़ा मूवमेंट तभी आएगा जब एफआईआई यहाँ पर एंट्री मारे, या फिर म्यूचुअल फंड एंट्री मारे, या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यहाँ पर एंट्री मारे। ना तो कोई भी किसी भी तरह का बड़ा म्यूचुअल फंड है यहाँ पे, ना तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, डीआईआई है, एफआईआई है, म्यूचुअल फंड है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो बड़ी मूवमेंट के मुझे यहाँ पर चांसेस थोड़े से कम देखने को मिलते हैं इस पॉइंट पर। बट अगर आप रुके हुए हो कि ठीक है मर्जर होगा उसके बाद यहाँ पर बड़ा पैसा बनेगा, तो बिल्कुल ये स्टॉक में मर्जर बहुत ही जल्द होने वाला है। अब बात कुछ बाजार की, देखिए बाजार की बात करें तो बाजार मुहूर्त के दिन तो बहुत अच्छा रहा, बट ये मत समझना कि मुहूर्त में खरीदारी किसने की, मुहूर्त में खरीदारी की सिर्फ रिटेल ने, सिर्फ रिटेल ने यहाँ पर बाय किया है, सिर्फ और सिर्फ रिटेल ने। मैं आपको मुहूर्त का डेटा दिखाऊं, टीवी वालों ने खूब पप्पू बनाया रिटेल को कि मुहूर्त पे खरीदारी करो, मुहूर्त पे खरीदारी करो। एफआईआई को देखो कि 211 करोड़ का माल बेचा, डीआईआई ने 377 करोड़ के आसपास का माल बेचा, दोनों ने मिलाकर के 500 करोड़ के आसपास का माल बेचा। खरीदा किसने, सिर्फ रिटेल ने। तो रिटेल को इस समय थोड़ा सा मार्केट में मैनिपुलेट किया जा रहा है, ठीक है, चाहे आप किसी के भी तौर पे देख लो, मार्केट में रिटेल को बुरी तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है। 3 दिन 4 दिन 5 दिन मैंने सीएनबीसी को देखा, मैंने देखा वहां पे कि लगातार वो बोल रहे कि मुहूर्त में पार्टिसिपेट करो, मुहूर्त में खरीदारी करो, मुहूर्त में खरीदारी करना चाहिए। ठीक है, खरीदारी करना चाहिए, अच्छी बात होती है, मुहूर्त है, बट द प्रॉब्लम इज कि अगर ये लोग बेच रहे हैं तो मार्केट अभी भी वॉलेटाइल रहने वाला है आने वाले दिनों में। थोड़ा सा संभल के कामकाज करिए आप भी थोड़ा सा। मार्केट अभी मुझे नहीं देखने को मिलता है कि बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगा। जिस तरह का बाजार है आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 नवंबर को 211 करोड़ का माल बेचा है। छोटे समय के लिए बिकवाली खुली थी, उसमें भी 211 करोड़ का माल बेच दिया उन लोगों ने। 31 अक्टूबर 5800 करोड़, उससे पहले 4600 करोड़, 518 करोड़, 3200 करोड़, 3000, 5000। तो लगातार अगर आप देखोगे तो 1,10,000 करोड़ का माल उन्होंने अक्टूबर में बेचा है। सिर्फ अक्टूबर में 1,10,000 करोड़ का माल, ऑलमोस्ट $10 बिलियन के आसपास का माल उन्होंने बेच दिया है। थोड़ा सा मार्केट की सिचुएशन अभी नरम है, थोड़ा सा सॉफ्ट है और थोड़ा सा वीक है, तो ऐसे में बहुत बड़ी बेट्स ना लें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। जहां तक आरडीबीआई की बात है, मैंने पूरी कहानी आपको समझा दी है। लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए। क्या आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर पूछना हो तो। थैंक यू।